सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू BWC क्लासेस। आज हम लोग को करना है डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन किस चीज का करना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट एट अ डाइपोल पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले हम लोग को करना है क्या, डायग्राम, और उसके बाद हम लोग को डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम मैं बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, डाइपोल क्या लिया है, डाइपोल ए और बी। ठीक है, डाइपोल ए बी लिया है जो कि है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। ठीक है, इस बीच में जो A और B के बीच में जो डायरेक्शन है, मतलब डिस्टेंस है, वो कितना है, वो 2A है। ये है हमारा क्या, ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B और ये दोनों मिलके कितना हुआ, 2A। इस एक्सिस के अलोंग हम इस लाइन को और आगे ले जाएंगे और यहाँ पे हमें फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इस ओरिजिन से लेकर इस डाइपोल मोमेंट पर जो हमें फाइंड करना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, r। तो पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा r माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर। r प्लस ए का होल स्क्वायर कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे जो ओरिजिन से लेकर पोटेंशियल, ये क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट तक जहाँ पे हमें फाइंड करना है, वहां तक डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो हमें निकालना है r दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है नेगेटिव चार्ज से लेकर के यहाँ तक हमें निकालना है, तो वहां तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जब हम निकालेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, r माइनस ए हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जब नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं तो इस केस में a और प्लस r हो जाए। दूसरा केस पे जब हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जब हम एडिशन करेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो लिखते हैं रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का हमारा कितना दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और देन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में भी है और नेगेटिव चार्ज में है, और प्लस क्यू को भी लेंगे क्योंकि दोनों साइड क्यू है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद हमें करना है क्या, एलसीएम लेना है। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम लेना है। तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग है। आर माइनस ए है और यहाँ पे आर प्लस ए है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी लिखा हुआ है आर माइनस ए और आर प्लस ए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये होल स्क्वायर कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। और एलसीएम का रूल तो आप जानते ही होंगे, ये जो हो जाएगा, ये वाला चीज कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए का होल, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा और बहुत याद भी हो गया सबको, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये कॉमन यहाँ पे लिखाएगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट से निकालने के लिए हमें इस चीज को दोबारा लिखना ही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आई हैव टू रफ द बोर्ड, क्योंकि वहां पे लिखने में नहीं बन रहा है। वहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो आगे करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, तो यहां से हम काट लेते हैं क्योंकि फिर इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ आर स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे भी आर स्क्वायर कटेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। उसके बाद ये ए भी कटेगा क्योंकि ये जो है ए प्लस चार्ज है और यहाँ पे ए जो है ये माइनस चार्ज है, ठीक है। माइनस लगा हुआ है तो वहां पे कटेगा, और ये भी है माइनस, माइनस कटा, यहाँ से भी प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब हमारा बचा कितना, 2ab और 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4ab, कितना बचा, 4ab बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो है वो वैसे ही रह जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू होता है क्या, 2a इंटू क्यू। According to the definition of dipole moment, P is equal to what, 2a into q। 2a मतलब जो
दिया हुआ है और इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ और तोड़ेंगे, यहाँ 4a को तोड़ना है और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट। सो लेट मी चेक, हमारा कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक बार देखने दो। देखो यहाँ पे गलती हुआ है, मैंने a प्लस बी पे बैठा दिया है, 2ar होगा यहाँ पे। सॉरी गाइस फॉर दिस, यहाँ पे हो जाएगा 2ar, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b नहीं था r था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस हो जाएगा r, ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या r। अब हमारा हो गया, ठीक है, 4ar हो जाएगा और यहाँ पे भी b नहीं होगा r होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, मैंने a प्लस बी पे ही पुट कर दिया था उसको, लेकिन हमें करना था किस पे, r प्लस a पे करना था, ठीक है। लेकिन अब हमारा करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कर रहे थे क्या, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a इंटू 2r। अब हमें पता है कि p इज इक्वल टू कितना होता है, 2a इंटू q। तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2a इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम p पुट कर सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये दिया हुआ है और ये होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट 2a इंटू q, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, एक स्पेशल केस में होता है क्या, r जो होता है r विच इज मोर ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2pr होगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू द पावर 4, क्योंकि हमें पता है स्पेशल केस में कि r विच इज मोर एंड मोर ग्रेटर देन a। तो मैंने यहाँ पे r का वैल्यू पुट किया है, क्योंकि ये तो निग्लेजिबल है। तो जब r का वैल्यू पुट करेंगे तो r स्क्वायर है और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो r टू द पावर कितना हो जाएगा, r टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक r को यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, r टू द पावर 3 बचा, ठीक है। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्लियर से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई r टू द पावर 3। और यही होता है एग्जैक्टली फॉर्मूला किस चीज का, ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट पे जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो यही है हमारा फॉर्मूला।